2 पॉइंट चार्जेस Q माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एल एज शोन इन फिगर। क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज है, एक माइनस क्यू है एंड एक प्लस क्यू है, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ एल एज शोन इन फिगर। तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, ये उसका सेंटर मान लेते हैं, ठीक, दोनों का सेंटर है। तो ये एक डाइपोल बन गया, माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, एक डाइपोल बन गया, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस सेपरेटेड भी है। तो इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ग्रेटर देन एल है, सच दैट आर ग्रेटर देन एल है, वेरी जेल। तो सबको पता है। अच्छा सुनो, ना तो ये एक्सियल पॉइंट बता रहा है, ना हमको बता रहा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में बताना है ना, ना इक्वेटोरियल पोजीशन बताया है, ना तो ये एक्सियल पोजीशन बता रहा है। मतलब कि ए आर कोई जनरल पोजीशन है, क्या है, जनरल पॉइंट है। मान लेते हैं कि आर कहीं यहाँ पे, आर का जो पॉइंट है वो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कितना मानेंगे, आर मानेंगे, ठीक। कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है, पी। इसको पी से डिनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक। इस डायरेक्शन से एंगल थीटा बनाया है। ये एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, जिसका डिस्टेंस सेंटर से आर है और बहुत बड़ा है एल से। कितना है, एल से बहुत बड़ा है। यहाँ गिवन ही है कि आर ग्रेटर देन एल, ये गिवन है। तो मतलब हमको किसी जनरल पॉइंट पे बताना है, इस छोटे से पॉइंट पे बताना है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है Kp अपॉन आर क्यूब, जो दूरी है उसका क्यूब, कितना, Kp अपॉन आर क्यूब, और यहां ब्रैकेट में हो जाएगा 1/3 cos स्क्वायर थीटा। बोलो कैसे ये होता है, इसकी प्रूविंग होती है। अच्छा पहले समझो, इसमें दोनों पॉइंट आ जाएंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के लिए। अगर हमसे ये एक्सियल पोजीशन में पूछता तो cos थीटा कितना हो जाता, थीटा एक्सियल पोजीशन का मतलब कि ये घूम के यहां आ गया, थीटा 0 हो जाता। cos 0 का वैल्यू 1 होती है, 3 × 1 + 1 4 होता है, 4 का रूट से निकालते तो 2Kp अपॉन आर क्यूब। यही होता है, यही होता है एक्सियल पोजीशन के लिए। याद करो, यही होता है एक्सियल पोजीशन के लिए, जब डिस्टेंस एक सेंटर से बहुत ज्यादा दूरी पे रहता है। याद करो, जब पढ़ते हो 12th क्लास में कि ये माइनस क्यू रहता है, ये प्लस क्यू रहता है, इन दोनों के बीच में ये एल है, ये भी एल है, स्मॉल एल, और यहां से एक्स दूरी पे अगर निकालना हो, एक्स दूरी पे और एक्स ग्रेटर देन एल हो जाए, तो क्या कंडीशन होती थी, याद करो, वहां पे होता था Kp 2Kp अपॉन एक्स क्यूब होता था। तो वही कंडीशन आ गया कि नहीं आ गया, ये एक्सियल पोजीशन के लिए। और जब अगर इक्वेटोरियल पोजीशन में पूछेगा तो ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 तो 0 + 1 1 को रूट से बाहर निकालोगे तो Kp अपॉन आर क्यूब। तो वो इक्वेटोरियल पोजीशन वाला का दे रहा है, मतलब कि इक्वेशन जनरल पॉइंट के लिए सही है। तो जनरल पॉइंट के लिए देखो 3 cos स्क्वायर थीटा + 1, ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा इसके लिए। बचा किस पे, सिर्फ आर पे वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। बोलो सही, समझ में आया। ये इक्वेशन सॉल्व होकर निकलते हैं, प्रूविंग होती है, तुमको याद करना पड़ेगा, या तो फिर प्रूविंग आती है तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, इससे दोनों कंडीशन निकाल सकते हैं हम, या तो एक्सियल पोजीशन निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे ही एक्सियल पोजीशन रखोगे तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 0 डिग्री, तो आएगा 2Kp अपॉन आर क्यूब, जो कि वैलिड है। और अगर यहाँ पे इक्वेटोरियल पे निकालोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री, जिसके लिए आएगा कितना, Kp अपॉन आर क्यूब, क्योंकि 90 होगा तो ये पूरी वैल्यू 3 cos स्क्वायर थीटा 0 हो जाएगा, सीधा 1 बचेगा। तो इस कारण से अब हमें सीधा सीधा यहाँ से क्या दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, मैग्नीट्यूड मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, ठीक। तो 1/r क्यूब कहीं है ऑप्शन में, ये है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया।